लेकिन किसी भी चीज़ का अति घमंड इंसान को बहुत बर्बाद करके जाता है, जो केजरीवाल जी को करके चला गया। ठीक है, घमंड कभी भी नहीं आना चाहिए। तो अगर मेरे भाई देखें यहाँ पर, तो या तो आप जीतेंगे और नहीं तो आप क्या करेंगे मेरे भाई, हारेंगे। ऐसा नहीं है घमंड सिर्फ केजरीवाल जी के अंदर में, कई बार घमंड बीजेपी में भी आ जाता है। देखो अयोध्या हार गए थे, लेकिन फिर काम किया और उसके बाद दोबारा जीते मिलकर विधानसभा सीट को। ठीक है, होते रहता है मेरे भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। खैर हमारा जो विषय है वो गणित है, इसके ऊपर में आते हैं। तो अगर हम बात करें इलेक्शन को लेकर के, तो इलेक्शन में सपोज करिए मेरे भाई यहाँ पर जैसे मान लीजिए 100 वोट है, तो 100 वोट है मेरे भाई यहाँ पर, तो हम कहेंगे मान लीजिए जीतने वाले को 70 मिला तो हारने वाले को 30 मिला। तो इसका जो अंतर आ गया वो कितने का आ गया, 40 का आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर सर दो बातें होती हैं, या तो चुनाव जीता जाता है या चुनाव हारा जाता है। ठीक है, और जो बीच का अंतर होता है उतने अंतर से या तो ये कह सकते हैं कि सर जीतने वाला 40 वोटों से जीता है, या फिर ये कह सकते हैं कि हारने वाला 40 वोटों से हारा है। ठीक है ना। चुनाव में अगर हम बहुत गहराई में जाएं तो दो कैटेगरी का सवाल बनता है, लेकिन वो हम धीरे धीरे बताएंगे। तो जीत जाता है तो बताओ चुनाव में टोटल वोट कितने थे। ठीक है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, विजेता को 60% वोट मिले और 12,000 वोटों से वो जीत हासिल कर ली, तो मतों की कुल संख्या क्या थी बता दीजिए। ठीक है, बता दीजिए। अब देखो जैसे मानो यहाँ पर हम सिंपल सा बात बोलते हैं, हमारे पास वोट होते कितने हैं जनाब, तो 100% होते हैं। 100% में आप मुझे ये बताओ विनर बेचारा कितना ले गया, विनर बेचारा कैसे हो गया, विनर तो जीत गया और विनर को कितना मिला, तो 60%। अब बच कौन गया मेरे भाई, लूजर। और इसको 60% टोटल वोट है, 100%, तो लूजर को कितना मिलेगा, लूजर को मिलेगा यहाँ पर 40% का वोट। इस बात को ध्यान रखें, विनर को मिला 60%, लूजर को मिला 40%। अब मैं यहाँ आपसे ये बात पूछूं कि कौन कितने वोटों से जीतता है, तो आप मुझे बताओ विनर जीतेगा तो इन वोटों के अंतर से ही तो जीतेगा। जैसे आपने देखा होगा कि मान लो किसी को 5 लाख वोट मिले और किसी को 3 लाख वोट मिले, तो जो जीता वो 2 लाखों के वोटों के अंतर से जीता है, यानी 5 लाख और 3 लाख का अंतर यही इलेक्शन को जिताता है। तो यहाँ पर इसको मिला है 60% का वोट, इसको मिला है 40%, तो ये जनाब जीते हैं तो इन दोनों के अंतर यानी 20% से। समझ गए मेरी बात को। और इसी 20% का मान सवाल में कितना दे रखा है, 12,000 दे रखा है। अगर 20% का मान सवाल में 12,000 दे रखा है, 12K दे रखा है, तो हमें टोटल वोट पूछा है यानी 100% पूछा है, तो इसका 5 गुना 100 होता है, तो 12 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 60,000, यानी ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। इस सवाल को और जल्दी में कैसे कर सकते हैं, तो आप ऐसे समझेंगे, विनर को 60 मिला, लूजर को 40 मिला, विनर जीता कितने से, तो 20% से। 20% का मान 12,000, 1% का मान 6,000, 100% का मान 60,000। 95% ने मेरे भाई मतदान किया। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार ए और बी मेरे भाई थे। विजेता ए को कुल मतों का मेरे भाई 95% अपनी प्रतिनिधित्व योग्य इतने मतों से हरा दिया। ठीक है, तो विजेता जो ए है वो कुल मतों का 75% मत प्राप्त करता है, कुल मतों का मेरे भाई 75% प्राप्त करता है और बी को 5500 से हरा देता है। तो मतदाताओं की कुल संख्या क्या करिए कि मेरे भाई मतदाताओं की कुल संख्या हमारी यहाँ पर क्या होगी, ये हमसे मेरे भाई मेरे सवाल में पूछा गया। तो क्या हम इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते हैं, आप मुझे यहाँ पर ये बताइए, हाँ या ना मेरे भाई दे सकते हैं कि नहीं। आप बोलेंगे हाँ जी गुरुजी दे सकते हैं, तो दे सकते हैं, तो बस बात खत्म। अब देखो इलेक्शन के जो क्वेश्चन होते हैं बच्चों वो दो तरीके से बनाए जाते हैं। पहला जो तरीका होता है मेरे भाई यहाँ पर वो ये होता है बहुत ही बेसिक तरीका, जिसको हम लोग ट्री मेथड कहते हैं, और दूसरा तरीका होता है सीरीज मेथड यहाँ पर। ठीक है, तो अगर मेरे भाई यहाँ पर ट्री मेथड की बात करेंगे तो ट्री मेथड में मेरे भाई यहाँ पर क्या जाएगा वो समझो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आपको कैसे पहचानोगे मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए इलेक्शन में 2 टाइप होता है और आज आपको ये सीखना बहुत जरूरी है। इलेक्शन में मेरे भाई यहाँ पर पहली बात जो जीतने वाला बंदा होता है, अगर जीतने वाले को जो भी बंदा मेरे भाई जीत रहा है, आप समझो मैं फिर से यहाँ रिपीट करता हूँ, जो भी बंदा मेरे भाई चुनाव को जीत रहा है इसके बारे में 2 तरह की बातें करी जाती हैं। पॉइंट नंबर 1 मेरे भाई यहाँ पर ये कहा जाता है, ठीक है ठीक है, क्या हो गई बात है क्या? तो मेरे भाई यहाँ पर जो जीत रहा होता है मेरे भाई 2 बातें होती हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर क्या होती है और दूसरी बात यहाँ पर क्या होती है वो समझिए। तो जैसे मान लीजिए अगर कोई यहाँ पर जीत रहा होता है तो जीत रहा होता है तो यहाँ पर ये होगा, जीतने वाले को मेरे भाई क्या क्या मिलेगा वो जरा समझो। तो जीतने वाले को मेरे भाई यहाँ पर या तो ये इलेक्शन में अगर वो जीत रहा है तो सर उसको जो वोट मिले होंगे, जो विनर होगा मेरे भाई, तो विनर को मेरे भाई या तो ये मिला होगा, समझना मेरी बात को, जो विनर होगा मेरे भाई यहाँ पर या तो उसको ये मिला होगा X% ऑफ किसका वोट मेरे भाई, तो X% ऑफ मेरे भाई यहाँ पर टोटल वोट मिला होगा। ठीक है, या फिर मेरे भाई जो जीतने वाला पर्सन होगा उसको मेरे भाई यहाँ पर ये मिला होगा X% ऑफ मेरे भाई यहाँ पर वैलिड वोट। ठीक है, ये इस तरह से मेरे भाई यहाँ पर बातें हुई होंगी। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर जो है टोटल वोट का अगर X% मिला है तो टोटल वोट का X% मिला है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो सर अगर टोटल वोट का X% मिला है तो हम यहाँ पर ट्री मेथड का प्रयोग करेंगे। इसका करेंगे मेरे भाई यहाँ पर ट्री मेथड का करेंगे। और अगर मान लीजिए यहाँ पर X% में वैलिड का मिलता है तो हम यहाँ पर मेरे भाई सीरीज मेथड का प्रयोग करेंगे। इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर हम इसको बनाएंगे। समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। तो जब भी आपको टोटल वोट, जैसे हमेशा मैं सवाल को 2 भाग में बांट के दिखा दूंगा कि विनर को अगर मान लीजिए टोटल वोट का X% मिलता है ट्री मेथड लगाओ और वैलिड वोट का X% मिलता है तो सीरीज मेथड लगाओ। ये बात जानना आपके हित के लिए बहुत जरूरी है और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को मेरे भाई लाइक कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो आइए चलिए यहाँ पर सवाल को समझिए। क्वेश्चन में सिर्फ आपको एक भाग को देखना विनर को क्या मिला। तो यहाँ पर जब आप देखोगे जो विनर है मेरे भाई उसको 75% ऑफ टोटल वोट मिला। तो विनर को अगर मेरे भाई टोटल वोट का 75% मिला है तो हम यहाँ पर ट्री मेथड लगाएंगे और ट्री मेथड लगा के अपने सवाल को बनाएंगे। तो मेरे भाई ट्री मेथड के अनुसार ये सवाल कैसे बनेगा जरा वो देखो। और ये कांसेप्ट आज आपको सीखना बहुत जरूरी था क्योंकि पिछले 2 सालों में इलेक्शन के सवाल बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे पढ़िए, एक चुनाव में 95% वोटर अपना वोट देते हैं। तो यानी हम यहाँ पर कहेंगे कि मान लीजिए टोटल वोटरों की जो संख्या है वो मेरे भाई यहाँ पर 100x है। ठीक है, उसके बाद में जो लोग वोट देते हैं वो कितना है, 95% है। तो जो मेरे भाई वोट यहाँ पर दिया गया है, वोट जो हमारा कास्ट हुआ है मेरे भाई यहाँ पर वो कितना हुआ है, तो कहा गया जिसका 95% हुआ है मतलब 95x हुआ है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर कहा गया दिस इलेक्शन देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट ए एंड बी। ए जो है मेरे भाई यहाँ पर उसको मिलता है 75% ऑफ टोटल। अब ये जो मेरे भाई यहाँ जो लोग वोट देने जाएंगे ये 2 टुकड़ों में बटेगा, या तो ये जीतने वाले के खाते में जाएगा या ये हारने वाले के खाते में जाएगा। अगर जीतने वाले के खाते में जाएगा तो यहाँ पर होगा 75% ऑफ टोटल वोट। ठीक है, तो मेरे भाई टोटल हमारा 100 है तो 100 का 75 कितना हो जाएगा, तो 75 हो जाएगा मेरे भाई। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसको 25 मिलेगा, बिल्कुल ये गलत बात है। आप ये समझिए आपके पास में 95 वोट हैं उसमें से 75 मेरे भाई इसको मिल गए, तो हारने वाले को कितना मिला, तो हारने वाले को मेरे भाई यहाँ पर 20 वोट मिला है। हारने वाले को कितना मिला है, तो मेरे भाई यहाँ पर 20 वोट मिला है। ठीक है, अब कहा गया मेरे भाई यहाँ पर कि ओपिनियन इतना टोटल डिफीटेड द कंटेस्टेड बी बाय 5500, तो ये इसको कितने वोटों से मेरे भाई हरा देगा। तो यहाँ पर 75 में से आप 20 घटा दो मेरे भाई, तो 75 में से अगर आप 20 घटा दोगे तो 55 वोटों से हराएगा, 55 यूनिट से हटाएगा। आज 55 एक समान मेरे भाई यहाँ पर कितना दे रखा है, तो 55 100 दे रखा है। तो 55 एक समान 55 100 दे रखा है तो एक समान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और एक समान 100 हो जाएगा तो टोटल नंबर वोटर हमसे पूछा गया दोस्तों, तो टोटल वोट हमारे पास में कितने हो जाएंगे, तो आप भी समझदार हैं, सीधा सीधा कहेंगे सर 100 × 100 हमारे पास में 10,000 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे सर, 10,000 हो जाएंगे, बात खत्म। तो जब मेरे भाई यहाँ पर ये आ जाए कि विनर को मिला है टोटल वोट तो हम लगाएंगे ट्री मेथड, और जब ये आ जाए कि विनर को छोटी छोटी चीजों को हम समझेंगे बारीकियों से ताकि हम सवाल को बना पाएं। जैसे मानिए अगर इस सवाल को बेसिक से बनाना होता है मेरे भाई, तो बेसिक से इस सवाल को हम कैसे बनाते हैं, तो हम सिंपल एक ही बात कहते हैं कि चुनाव में कितने कैंडिडेट हैं, 2 हैं, तो टोटल वोट जो होंगे वो कितने होंगे, 100% वोट होंगे। 100% वोट होंगे कि नहीं होंगे, तो बोलेंगे हाँ सर। कितना वोट जो है वो बेकार हो गया, तो 20% वोट बेकार हो गया। यानी इसमें से अगर आप मान लीजिए कि 20% वोटों को निकाल देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो 100 में से 20% चला गया तो कितना हो गया, 80% वोट बचा है। कोई समस्या की बात यहाँ पे। फिर उसके बाद बोला गया है जो विनर है उसको मिला 60% वैलिड वोट का। यहीं पर एक बच्चा गलती करता है मेरे भाई, वो सवाल को पूरा पढ़ता ही नहीं है, वो समझता है विनर को खाली मिला 60% और यहाँ आप 60% लिख देते हैं। नहीं, सवाल में आपको बोला गया है कि वैलिड मतों का, जो वैलिड मत है टोटल वोटों में से, देखो ये हमारा क्या था, ये
हमारा टोटल वोट था और ये हमारा क्या है, ये हमारा वैलिड वोट है। अगर विनर को इसी क्वांटिटी का कितना परसेंट मिला है 60%, तो लूजर को इसी क्वांटिटी का कितना मिला होगा 40%, ठीक है। और यहाँ विनर कितने से जीता होगा, तो इसी का 20% से, यानी 80 का 20% से जो है वो विनर जीता होगा। मेरी बात को समझे, यहाँ जो भी मान होगा एक्स होगा, वाई होगा, जेड होगा, उसका 60% मिला मेरे किसको, मेरे भाई विनर को मिला यहाँ पर। तो लूजर को इस क्वांटिटी का कितना मिला होगा 40%, तो विनर इसी क्वांटिटी के 20% से जीतेगा। 80 का 20% कितना होता है, तो आप यूं समझ लीजिए 80 का 20% होता है 16 यूनिट। सवाल में क्या बोला गया है कि विनर 28,800 से जीता है, यानी आप बोलेंगे जो 28,800 है ये कितने मतों का मान है, तो ये 16 का मान है और हमसे टोटल पूछा गया है, यानी हमसे 100 का मान पूछा गया है, तो 100 का मान हम बताएंगे। 16 से काटिए तो 16 से एक बार में 16 128 16 28 और 18 0000 जो होगा ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पे जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। इस सवाल को और शॉर्ट में कि हम ट्री से नहीं बना सकते, लेकिन ट्री से हमारा बहुत लेंदी पड़ेगा, ठीक है। तो मान लीजिए ये हमारा चुनाव हुआ, इसमें कुल वोट थे हमारे। उसके बाद क्या कहा गया, दो उम्मीदवार के बीच में चुनाव में मेरे भाई वैध मतों का इतना वैध मिला, 20% अवैध थे, 20% वोट अवैध थे, यानी मेरे भाई 100 में से मेरे भाई 20 वोट अवैध थे, तो कितने वोट वैलिड थे, तो 80 वोट वैलिड थे, ठीक है। फिर उसके बाद में मेरे भाई कहा गया यदि मतदाताओं का कुल संख्या देखो 7500 था, तो यहाँ पर अच्छी बात है कि मतदाताओं की कुल संख्या भी दे दी गई है। तो मान लीजिए हमारे पास में 7500 मतदाता थे, 7500 मतदाता में से 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, इसका मतलब 80% लोगों ने वोट दिया, तो 7500 का 80% लोग वोट देने गए। अब जैसे ये जो मेरे भाई वोट देने जाएंगे, इसका दो धड़ होगा, एक मेरे भाई यहाँ पर विनर को मिलेगा। आप इस बात को समझिए, यहाँ पर अच्छे तरीके से जानिए कि ये वोट शेयर जो है वो दो लोगों में बटेगा, जैसे यहाँ विनर को जाएगा और लूजर को जाएगा। जैसे जो भी चुनाव होता है उनमें से बोगस वोटों को हटा दिया जाता है और जो बाकी वोट हमारे पास में बच जाते हैं उनको बांट दिया जाता है एक विनर में और एक लूजर में, ठीक है। तो ये हमारे पास में वोट बच गया, इसमें से बटेगा, तो 65% ऑफ द टोटल वैलिड वोट मेरे भाई कौन लेकर के जाएगा, एक कैंडिडेट। तो एक बंदा इसका 65 लेकर के जाएगा, तो दूसरा बंदा मेरे भाई इसी का कितना लेकर के जाएगा, 35% लेकर के जाएगा। मान लो इस डब्बे के अंदर में कुछ ना कुछ रखा हुआ है, तो इस डब्बे के अंदर में जो भी रखा हुआ है, अगर एक आदमी उसका 65 लेकर के जाता है तो दूसरा आदमी मेरे भाई उसका 35% लेकर के जाएगा, ये आपको मान करके चलना पड़ेगा। तो सर वैलिड वोट की यहाँ पर यही कहानी है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आपको मेरे भाई यहाँ पर ये पूछा जाए कि विनर को कितना मिला, तो इस संख्या का 65 निकालो, ये बोला लूजर को कितना मिला, इस संख्या का 35 निकालो, और ये बोला गया कि वो हारा कितने से, तो मेरे भाई इनका जो डिफरेंस है 30%, तो इस संख्या का 30% निकालो। इस तरीके से काम करना होता है। तो क्वेश्चन में कहा गया नंबर ऑफ वैलिड वोट द अदर कैंडिडेट गॉट, दूसरे वाले को कितना मिला, दूसरे को मिला 35, तो दूसरे को मिला 35, तो दोस्त यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर विनर को मिलता तो इंटू 65/100, लूजर को मिलेगा इंटू 35/100 और डिफरेंस बोलेगा तो इंटू 30/100। यहाँ पे 2 0 से 2 0 खत्म, 1 0 से मेरे भाई यहाँ पर 1 0 से मत काटिए, 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, 4 से मेरे भाई यहाँ पर कितनी बार में 20 बार में, 35 का 20 गुना कितना होता है भैया 700, 700 का 3 गुना कितना होता है 2100 होता है मेरे भाई यहाँ पर। हमारा करेक्ट आंसर है कौन सा ऑप्शन था, तो डी पर देख सेना। तो सर अगर ये तरीकों पर आप मेहनत नहीं करोगे तो नुकसान क्या होगा, सवाल तो आपका बनेगा ही बनेगा, लेकिन ये होगा सर समय बहुत ज्यादा यहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको समय वेस्ट नहीं करना और आपको मेरे भाई बढ़िया तरीके से पढ़ना। आइए चलिए यहाँ पर सवाल को हम लोग देखते हैं क्या कहा गया। एक चुनाव में दो कैंडिडेट हैं, 80% वोटर अपना वोट देते हैं, तो हम बोलेंगे सर मान लेते हैं कुल मिलाकर के उस गांव में इतने वोट थे, ठीक है। अब जैसा आपने कहा कि 75% लोग वोट देने गए, तो मेरे भाई ऐसे मान करके चलो 100 में से मेरे भाई कितने लोग थे वोट देने, तो खाली 75 लोग वोट देने गए थे। तो ये उन लोगों की संख्या जो वोट देने गए, उसके में क्या हुआ, उसके बाद मेरे भाई 6% लोगों का जो वोट है वो बेकार हो गया, ठीक है। तो जो लोग वोट देने गए थे इसमें से मेरे भाई क्या हुआ, गए तो थे मेरे भाई 100 लोग, लेकिन उसमें से 6 लोगों का वोट बेकार हो गया, तो खाली 94 लोगों ने वोट दिया। क्यों मेरे भाई, क्योंकि वो 6 लोग जो थे वो ऐसे थे, उन्होंने बीजेपी पर भी टिप दिया, आम आदमी पार्टी पर भी टिप दिया, कांग्रेस पर भी टिप दिया, तो मेरे भाई इसी कारण का जो वोट है वो खराब हो गया, ठीक है। तो ये हमारी कहानी हो गई। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या हुआ मेरे भाई, फिर कहा गया यहाँ पर कि एक व्यक्ति को 90% मिलता है जो वैलिड है, जो छने हुए वोट हैं, जो अच्छे वोट हैं, जैसे इतने लोगों ने वोट दिया, इस वोट का इतना परसेंट अच्छा वोट है, छना हुआ वोट है, वैलिड वोट है, और इस वैलिड वोट का 90%, इस वैलिड वोट का 90% जो है मेरे भाई एक व्यक्ति को मिलता है और वो बराबर किसके है, तो वो बराबर है मेरे भाई यहाँ पर 15228 के, ठीक है। नसर जाती है भाई सब दिमाग की समझाने के लिए, सॉल्यूशन बनाना और लिखना तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन उससे फायदा क्या होगा, मैं अपने आपको पढ़ा के चला जाऊंगा, तो फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया, कुछ भी नहीं, मेरी आत्मा तो कभी मानेगी नहीं कि मैंने आपको सही ईमानदारी से पढ़ाया। तो मेहनत लगता है मेरे भाई समझाने में कि ये टोटल वोट है, इसका इतना परसेंट वैलिड है, या इसका इतना परसेंट लोग वोट देने गए, फिर उसका इतना परसेंट वैलिड है, फिर वैलिड का 90% कैंडिडेट को मिला, सारी बातें देखनी पड़ती हैं दोस्त, ठीक है। 25 से काटोगे 3 बार में, 25 से काटोगे 4 बार में। अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर क्या कहेंगे, आगे अगर हम देखें तो 9 से हम काट सकते हैं एक बार में मेरे भाई, फिर उसके बाद 62 है तो 9 6 54, 82 है 9 9 81 9 2 18। अगर हम और देखें मेरे भाई यहाँ पर तो क्या हो सकता है, 94 से अगर हम देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर एक बार में 69 और मेरे भाई 6 कितना हो जाएगा 75 752 हो जाएगा, 752 हो जाएगा 32 और मेरे भाई 9 72, तो ये हमारा इतनी बार में। अगर हम आगे देखें तो मेरे भाई 3 से कितनी बार में 6 बार में, तो लो ना भैया सब तोड़ ही गए ना, बचा क्या तुम्हारे सामने, लो मेरे भाई यहाँ पर 4 × 6 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और यहाँ 3 0 हो जाएगा 24000 हो जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देव सेना। कल की क्लास 17 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए मेरे भाई, आप डाउट ग्रुप में डिस्कस कर लीजिए, ठीक है। अभी जो पढ़ा रहे हैं आप उसको पढ़िए, बाकी आप उसको डाउट ग्रुप में डिस्कस कर लीजिए, बस इतना कहेंगे, ठीक। आ जाइए। तो जब फिर मेरे भाई यहाँ पर बात आती है विनर के वैलिड वोट का, तो विनर को अगर टोटल वोट का मिले तो बेसिक से यानी ट्री मेथड से, और अगर वैलिड वोट का मिले मेरे भाई यहाँ पर तो हम जो है सीधा सीधा लगाएंगे सीरीज, तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई एक्स जो कि है टोटल वोट, ठीक है। फिर मेरे भाई यहाँ पर कहा गया 80% ऑफ द वोटर कास्ट देयर वोट, यानी यहाँ पर मेरे भाई 100 में से 80 लोगों ने क्या किया तो वोट दिया है। फिर उसके बाद में कहा गया 5% बेकार गया, तो मेरे भाई 100 में से 5 बेकार चला गया, तो मतलब कितना गया 95। अब ये मेरे पास में छन्नी से छांट करके कौन सा वोट है तो मेरे भाई वैलिड वोट है, कौन सा वोट है तो वैलिड वोट है। अब क्या कहा गया, विनर कैंडिडेट को 70% मिलता है। ये एक ऐसा मेरे भाई टुकड़ी है जिसका 70% हिस्सा कौन लेकर के चला जाता है, तो विनर लेकर के चला जाता है। इसका 30% हिस्सा कौन लेकर के चला जाता है, तो लूजर लेकर के चला जाता है। अगर क्वेश्चन में विनर की वैल्यू दी होती तो यहाँ पर लिखते इंटू 70/100 बराबर विनर का वोट, ठीक है। अगर वहाँ लूजर का वैल्यू दिया होता इंटू 30/100 बराबर लूजर का वोट, भाई जिसका वैल्यू दिया होता हम उसका करते हैं। बट वो जो वोट ये दिया गया ना, ये ना विनर है ना लूजर है, ये इन दोनों का डिफरेंस है। डिफरेंस का मतलब यहाँ 30 और 70 का डिफरेंस कितना 40% है, तो यानी वो 40% का मान है। तो अगर वो 40% का मान है तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर कहेंगे सर इसी का 40% जो होगा ना, जो डिफरेंस है मेरे भाई यहाँ पर वो हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा किसके 36 और मेरे भाई कितने के 480 के। अब आप यहाँ पर इसको हल करिए और आप यहाँ देखिए कितना आएगा। आप बोलेंगे गुरुजी देखिए 20 से काट लीजिए 4 बार में, और 20 से काट लीजिए 5 बार में, 5 से काट लीजिए गुरुजी 19 बार में, ठीक है। 19 से अगर आप काटेंगे तो 19 से हमारा एक बार में 19 हो जाएगा, ठीक है। फिर मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 17 हो गया 174, ठीक है। 19 का मेरे भाई 9 गुना 100 ये हो जाएगा, और मेरे भाई 3 हो गया 2 बार में इतना हो जाएगा बेसिकली। और अगर हम काटें यहाँ पर तो क्या हो सकता है 20 से आप काट लीजिए 2 बार में, और 20 से आप यहाँ 5 बार में काट लीजिए, ठीक है। 4 और 2 मेरे भाई 8 है, 8 से अगर आप काटेंगे 2 बार में 16, और यहाँ पर इतना 24 के बार में। आज ये चलिए मेरे भाई लपेट देते हैं इसको। तो अगर हम अच्छे बच्चों की तरह लपेटें तो कहेंगे 24 × 120 मेरे भाई यहाँ पर 120 कर लो, 2 0 और 1 0 यहाँ 3 0 कर लो। कौन सा ऑप्शन है बाबू तुम्हारे पास में, डी फॉर बड़की बहू करेक्ट उत्तर है। बहुत क्लियर हो जाएंगे। हम एक तरफ में परसेंट रखेंगे और एक तरफ में हम क्या रखेंगे मार्क्स रखेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, आप ऐसे समझो जो व्यक्ति 20% लाया है, जो व्यक्ति 20% लाया है उसको कितने नंबर और लाने चाहिए, 30 नंबर और लाने चाहिए, तब जाकर वो क्या हो जाएगा पास हो जाएगा। और जो व्यक्ति 32% लेकर आया है उसमें से हमें कितना माइनस करना चाहिए, तो उसमें से हमें 42 माइनस करना चाहिए।
समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? उसमें से हमें क्या करना चाहिए, तो 42 हमें माइनस करना चाहिए। इस बात को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है यहाँ पे? ठीक है, आप चाहो तो यहाँ इसका उल्टा रिवर्ट भी कर सकते हो। आप यहाँ पर ये भी कह सकते हो कि सर देखो 20% वाला जो है वो कितना कम लेकर आया है, तो 20% वाला जो है सर यहाँ पर 20 नंबर कम लेकर आया है, और ये कितना ज़्यादा लेकर आया है, लेकिन वो मजे की बात नहीं होगी। अगर आप वाकई में पास करवाना चाहते हो तो आप 20% वाले को ज़्यादा दो और ज़्यादा वाले से ले लो। अब यहाँ पर एक काम करो दोस्त, ठीक है, आप यहाँ पर इनका डिफरेंस देखो, सिर्फ आपको डिफरेंस देखना है, अंतर देखना है, और आपको कुछ नहीं देखना। क्या देखना है? डिफरेंस घटाने पर कितना आएगा। तो बड़ा में से छोटा को घटाते हैं, डिफरेंस देखते हैं, तो 32 में से 12 को घटाओ, ये बड़ा है ये छोटा है, तो कितना परसेंट हो जाएगा? 12%। और यहाँ इन दोनों में बड़ा कौन है? तो 30 बड़ा है, बड़ा में से छोटे को घटाओ, इसको घटाओ यहाँ पे, यहाँ बड़े में से छोटे को घटाओ इतना आएगा, यहाँ बड़े में से छोटे को घटाओ। तो जब आप 30 में से माइनस करोगे कितने को? -42 को, तो असल में यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस और माइनस हमारा जुड़ जाएगा और 42 बन जाएगा, यानी 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 72। इसने क्या किया, बड़ी खूबसूरती से मेरे भाई यहाँ पर जो है वो एक रिलेशन दे दिया। किसके बीच में दे दिया? परसेंटेज और मार्क्स के बीच में रिलेशन दे दिया। किसके बीच में दे दिया? तो परसेंटेज और मार्क्स के बीच में दे दिया। इन दोनों का जो डिफरेंस है और इन दोनों का जो डिफरेंस है हमारा वो 72 का है। अगर मेरे भाई ये समझना 72% नंबर जो है यहाँ पर, या 12% नंबर जो है अगर 72 नंबर के बराबर है, तो 1% किसके बराबर होगा? 6 नंबर के। तो अगर 1% हमारा 6 नंबर के बराबर में होगा तो 100% हमारा किसके बराबर में होगा? तो 100% हमारा 600 मार्क्स के बराबर में होगा। यानी पूरा का पूरा पेपर कितने का है? तो पूरा पेपर हमारा 600 नंबर का है। ये हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें 3 तरह का सवाल पूछा जाता है। पहला, मैक्सिमम पेपर कितने का है, दूसरा, पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, और तीसरा, पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए। और हम आपको एक ही सवाल के अंदर में सारी बातें बताते हैं। पहला, अगर मान लीजिए मैक्सिमम पूछ दिया तो कितने नंबर का पेपर था? 600 नंबर का। दूसरा सवाल अगर मान लीजिए कि पासिंग मार्क्स हमसे पूछ दिया कि पास करने के लिए कितने नंबर चाहिए, तो आप यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि देखो सर 1% का जो है वो हमारा 6 नंबर के बराबर में है। तो 1% हमारा 6 नंबर के बराबर में है, तो यहाँ से हम जो है 20% प्लस 30 लेकर आएंगे, तो 1% की वैल्यू 6 नंबर, तो 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो बोलोगे सर 20 × 6 और प्लस हमारा कितना हो जाएगा? 30, यानी 120 प्लस 30 हमारा 150 नंबर हो जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, पासिंग परसेंटेज हमसे मांगता है कि पास करने के लिए कितने परसेंट की आवश्यकता है। तो देखो जैसे मार्क्स की आवश्यकता थी, ये ऑलरेडी मार्क्स में था, तो मैंने इसको भी मार्क्स में कन्वर्ट कर दिया, तो मार्क्स प्लस मार्क्स मार्क्स के बराबर आ गया। लेकिन अगर पासिंग परसेंट की आवश्यकता होती है, दो तरीके से बता सकते हैं। पासिंग मार्क्स जितना आया उसको यहाँ पर टोटल के साथ डिवाइड करके इंटू 100 कर दो, तो वैसे बन जाता है। और नहीं तो मेरे भाई यहाँ पर ऐसे बनता है कि सर आप बोलेंगे सर देखो ये तो ऑलरेडी परसेंट में है ना, इसको ऑलरेडी आप परसेंट में बदल दो, यानी उसको 20% तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ये 30 नंबर हैं, 30 नंबर कितने परसेंट के बराबर? मैंने कहा 6 नंबर 1% के बराबर, तो ये तो 6 का 5 गुना है, तो 1 का 5 गुना कितना हो जाएगा? 5%, यानी कुल मिलाकर हमारा हो जाएगा 25%। तो ये कुल 3 तरह के सवाल हमारे बनते हैं, मैक्सिमम मार्क्स, पासिंग मार्क्स और यहाँ पर पासिंग परसेंटेज। बात बताइए, जो बच्चा कितना लेकर आएगा 20%, वो फेल हमारा कितने से हो गया? तो वो फेल जो हो गया वो हमारा 40 नंबर से फेल हो गया, तो उसको 40 नंबर और दिया जाए। दूसरा बच्चा जो हमारा 32% लेकर आया है, ठीक है, वो 47 नंबर ज़्यादा लेकर आया है, तो इसमें 47 हमने घटा दिया है। बड़े में से हम छोटा घटाते हैं, बड़े में से हम छोटा घटाते हैं। ठीक है, 32 में से 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 12% आ जाएगा। और यहाँ पर इसमें से इसको जोड़ेंगे तो 87, यानी 12% का नाम हमारा जो है वो कितना? 87 है। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि यार ये जो 87 है मेरे पास, वो कितने का मान है? तो 12% का मान है। और मुझे पता कितने का करना है? तो 100 का मान पता करना है। जितने का होता है उससे डिवाइड, जितने का पता करना है उससे गुना यहाँ पे। ठीक है, अब अगर हम इसको काटे पीटे सॉल्व करें तो क्या होगा? 4 से काटेंगे तो 3 बार में, 4 से काटेंगे तो 25 बार में, और 3 से काटेंगे तो मेरे भाई कितनी बार में? तो 3 से काटेंगे 29 बार में। 25 × 29 हमारा किसके बराबर? तो 725 के बराबर। किसके बराबर? तो 725 के बराबर। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो कोई भी ऐसा पेपर होते हैं, बोला गया डिफरेंस इन द परसेंटेज इज इक्वल टू 40, तो परसेंटेज में जो डिफरेंस है वो कितना है? 40% है। तो मार्क्स का सम कितना होगा? 21 + 147 यानी 168 होगा। तो सीधा सीधा रिलेशन निकल जाता है कि पासिंग और फेलिंग वाले में क्या होता है, परसेंट का डिफरेंस लेना होता है, मार्क्स का सम लेना होता है, परसेंट का डिफरेंस लेना होता है, मार्क्स का सम लेना होता है, परसेंट का डिफरेंस और मार्क्स का सम लेना होता है। तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि जो ये 168 है ये कितने का मान है? तो 40 का। अगर मेरे भाई यहाँ पर जो है इस सवाल में मैक्सिमम बोल दे तो मैक्सिमम का मतलब कितने का पता करेंगे? 100 का। बस बात खत्म। यहाँ पे 4 से हमारा खत्म हो गया, और 4 से काटोगे तो 4 बार में और 2 बार में, 42 × 0 कितना हो जाएगा? 420 हो जाएगा। खेल खत्म। ऑप्शन नंबर यहाँ क्या कहा गया? एक स्टूडेंट जो 20% नंबर लेकर आता है वो 5 नंबर से फेल हो जाता है। तो बताओ जो बंदा 20% नंबर लेकर आ रहा है उसे क्या करना चाहिए? उसके साथ नाइंसाफी करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। पूछना चाहिए कितने नंबर से बेटा फेल हो गया? बोलेगा 5 नंबर से, तो लो तू 5 नंबर और लो, तुम पास हो जाओ। मेरे जिस एग्जाम में रहता है तो हम 5 नंबर देकर उसको पास करवा देते हैं, समझे? दूसरा बच्चा जो यहाँ पर 30% लेकर आता है वो यहाँ पर 20 नंबर से क्या हो जाता है? तो 20 नंबर से फेल हो जाता है, या 20 नंबर ज्यादा लेकर आता है पासिंग मार्क्स से, तो हम बोलेंगे ज्यादा होशियार बन रहा है, तुम्हारा भी 20 नंबर काटेंगे, भी पास हो जाएगा। यानी ये पासिंग मार्क्स से 20 नंबर ज्यादा लेकर आ रहा है, और अगर पासिंग मार्क्स से 20 नंबर ज्यादा लेकर आ रहा है तो पास एकदम बॉर्डर पर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो बॉर्डर पर लाने के लिए इसके मार्क्स में से 20 मार्क्स घटा देना होगा। यानी बात करेंगे तो 30% माइनस कितना हो जाएगा? 30% माइनस 20 हो जाएगा भाई। कोई टेंशन की बात है? 20 में यहाँ पर जो 5 आप जोड़ दीजिए तो 25 हो जाना है, और 30% में से 20% घटा देंगे तो 10% हो जाना है। आप मुझे यहाँ पर बताइए 10% की वैल्यू आपकी 25 आई है 10% की वैल्यू हमारी कितनी आई है? 25 आई है। क्वेश्चन हमसे कहा गया नेसेसरी परसेंटेज रिक्वायर्ड टू पास। ठीक है, पास होने के लिए हमारा कितना परसेंट का आवश्यकता है? पास होने के लिए कितने परसेंट की आवश्यकता है? वही वाली बात है भाई। यहाँ पे आप समझो, पास होने के लिए परसेंटेज निकालना है। ये हमारा 20% है, और प्लस हमारा कितना है? तो प्लस हमारा 5 मार्क्स है, प्लस हमारा कितना है? तो 5 मार्क्स है। हमें यहाँ क्या करना है? ये परसेंट में है तो इसको परसेंट में रहने देना है, और इसको भी हमें परसेंट में बदल देना है। ये परसेंट में बदलना बहुत जरूरी है। तो कैसे बदलेंगे? 25 नंबर 10% के बराबर, तो एक नंबर जो होगा वो हमारा कितने के बराबर होगा? तो बोलोगे सर एक नंबर जो होगा ना आपका 10/25 के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा? 10/25 के बराबर। समझ रहे हो मेरी बात को? 25 नंबर इतने परसेंट के बराबर, तो एक नंबर हमारा इतने परसेंट के बराबर, तो एक नंबर कितने के बराबर? एक नंबर हमारा 10/25 के बराबर। तो 5 नंबर के लिए किससे गुना करेंगे? 5 से गुना करेंगे। 5 से 5 बार में, और 5 से आपका 2 बार में, यानी 20% और 2% हमारा आंसर आ जाएगा 22%। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा का पासिंग मार्क्स, उसके पासिंग मार्क्स कितने हैं, कितने नंबर पे वो पास हो जाता, ये बात है। चलो जी, बहुत शानदार है, बड़ा प्यारा सा सवाल है, देखो ध्यान से समझना। जब उसके 30 और 40 का अंतर कितना है? 10%। ठीक है भाई, एक कंडीशन में पास है, एक में फेल, तो दोनों को जोड़ देते हैं, 10% की वैल्यू आ गई 50। क्लियर है? आपको पासिंग परसेंट नहीं, इस बार पासिंग मार्क्स बताना, कोई बात नहीं भाई। 30% नंबर आते और उसके साथ उसके 25 नंबर और आ जाते, तो 30% नंबर और 25 नंबर मिलकर दोनों वो पास हो जाता। पहले तो 30% की वैल्यू निकाल लो। 10% की वैल्यू अगर 50 है तो 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 150। ठीक है, 30% की वैल्यू होगी 150, इसमें 25 और आ जाते तो पास हो जाता। तो पासिंग नंबर कैसे आएंगे? 150 में 25 और जोड़ दो, पासिंग मार्क्स बन जाएंगे आपके 175। सवाल समाप्त। कोई दिक्कत इसमें? इतनी आसानी से चटका हो गया, इतना होगा। अगर मैं इन दोनों का अंतर लेता हूँ 28 और 40% का, तो ये आएगा 12%।
ठीक है, एक फेल है, एक कंडीशन में पास है, तो दोनों को ऐड कर लेंगे। तो 60 नंबर की वैल्यू है 12%। आपसे पासिंग परसेंट पूछा है, पासिंग परसेंट, बात को ध्यान से समझना। 28% जब नंबर लाया था, तो वो 50 नंबर से फेल हुआ था और 40% नंबर लाया था, तो 10 नंबर ज़्यादा आए थे उसके पासिंग मार्क्स से, ठीक है? तो एक काम करते हैं, इस वाले में बैक गियर लगा करके पासिंग परसेंट पे पहुँच जाएँगे। ये है 10 नंबर, 60 नंबर की वैल्यू समझ पा रहे हो ना? अगर यहाँ पे पासिंग नंबर है, तो वो लेके आ रहा है 40% नंबर, तो पासिंग से कितने ज़्यादा लेके आ रहा है? तो बोले 10 नंबर ज़्यादा लेकर के आ रहा है। बात आ रही है समझ में? तो ये 10 की वैल्यू निकाल लो, तो आपको परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी। जैसे 60 की वैल्यू अगर 12 है, तो 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी? इससे 6 से डिवाइड हुआ है, 6 से डिवाइड करो 2%, तो बैक गियर लगा दो। ये 40% था, 10 नंबर की वैल्यू है 2%, तो 40 में से 2% गए, तो पासिंग मार्क्स पे डायरेक्ट पहुँचोगे, परसेंटेज में वो भी 38% पे पहुँच जाओगे। बात आई समझ में? क्लियर है कि नहीं? 5 क्योंकि देखो ये जो 35 है ना पहला पूरे सर्कल के बारे में बता रहा है पूरे की वैल्यू 35 है इसकी वैल्यू 30 है यानी ये हो गया 5 और उसी तरीके से यहाँ पूरे की वैल्यू कितनी है तो 42 है इसकी वैल्यू 30 है यानी ये हमारा हो गया 12%। यानी अगर बोला जाए कितने लोग ऐसे हैं जैसे मानो अगर मैं बात कर रहा हूँ इस वेन डायग्राम के बारे में ये वेन डायग्राम हरा वाला जो है वो हमारे टी के बारे में बता रहा है और ये हमारा कॉफी ऐसे समझ लो यहाँ पर ये हमारा जो है क्रिकेट के बारे में बता रहा है हरा वाला और यहाँ पर जो है रेड वाला हमारा फुटबॉल के बारे में बता रहा है। तो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कितने लोग ऐसे हैं या कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जो कट्टर क्रिकेट के समर्थक है तो 5%, कितने लोग ऐसे हैं जो कट्टर यहाँ पर फुटबॉल के समर्थक है तो 12% और कितने लोग ऐसे हैं जो दोनों के समर्थक हैं तो 30%। मतलब कट्टर का मतलब पता क्या होता है जैसे ये पूरा 35% ये बता रहा है कि 5% को क्रिकेट के अलावा कुछ नहीं चाहिए और बाकी 30% एडजस्ट कर लेते हैं। टीवी पे चला क्रिकेट तो क्रिकेट देख लेंगे, टीवी पे चला फुटबॉल तो फुटबॉल देख लेंगे। उसी तरीके से अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ये 12% सिर्फ कट्टर फुटबॉल के समर्थक है, नहीं चला टीवी तो नहीं देखेंगे, फोड़ फाड़ देंगे लेकिन कुछ नहीं देखेंगे। लेकिन अगर बात करें 30% के बारे में तो ये क्रिकेट भी देख लेते हैं फुटबॉल भी देख लेते हैं, इसलिए दोनों में काउंट हो जाता है उसी तरीके से। तो यानी यहाँ पर 5% वो है जो पहले सब्जेक्ट में फेल है, 30% वो है जो दोनों में फेल है और 12 हमारे वो है जो यहाँ पर एक में फेल है। तो अगर हम यहाँ बात करें टोटल पर होता है एक हमारा होता है देखिए ओनली वन। तो अगर हम ओनली वन सब्जेक्ट की बात करेंगे तो ओनली वन सब्जेक्ट हमारा कितना हो जाएगा बताओ। तो ओनली वन सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे तो जैसे यहाँ पर हो जाएगा ये 5% हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर ये 12% हो जाएगा। ठीक है, अगर हमसे कहा जाएगा बोथ सब्जेक्ट में फेल होने वाले कितने हैं तो बोथ सब्जेक्ट में फेल होने वाले की बात करेंगे तो हमारा 30% हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बातों को यहाँ पे। और अगर आपसे टोटल फेल पूछेगा ना और अगर आपसे कितना पूछेगा टोटल फेल पूछेगा कि आपके टोटल यहाँ पर कितने हैं तो टोटल में जो है आपका ओनली वन और ये दोनों जुड़ जाएगा तो 47 हो जाएगा। हमेशा क्वेश्चन में देखा करो। साथ में अगर आपसे मान लो पास के बारे में पूछेगा तो टोटल बच्चे 100% हैं, फेल हो गए 47 तो पास हमारे कितने हो जाएंगे 53। यानी जिसके बारे में पूछेगा ना उसके बारे में यहाँ पर जो है वो आप आंसर दे सकते हैं। एक सब्जेक्ट का पूछेगा तो 5 + 12 यानी 17%, बोथ के बारे में पूछेगा तो 30%। ठीक है, टोटल पूछेगा फेल होने वाले कितने हैं सबको जोड़ दीजिए, पास पूछेगा तो ये मतलब जिसके बारे में पूछेगा आप उसके बारे में आंसर दे सकते हैं। आप मुझे बताइए क्वेश्चन में किसके बारे में पूछा गया हाउ मेनी स्टूडेंट फेल ओनली इन वन सब्जेक्ट, तो आप मुझे बताइए वापस से ये जो 2500 हमारा दिया गया ये हमारा कितने का वैल्यू है 100% का वैल्यू है। हमसे सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल होने वाले की बात करता है यानी 17% का बात करता है तो हम यहाँ 17 का मान बताएंगे। 17 × 85 5 8 हाथ में 17 × 30 और 8 29 385। ठीक है, सॉरी 425 जो आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर आएगा मल्टीप्लाई जो है। ठीक है, 17 × 85 5 8 में 17 34 और 8 हमारा कितना हो जाएगा 34 8 हमारा 42 425 जो आ जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। कुल कितने लड़के उपस्थित थे। अगर हम लोग मान लें कि परीक्षा में जो भी परीक्षार्थी रहेंगे इनकी संख्या अपने आप पे 100% है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको डेटा समझा रहा हूं फिर डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग मान लें जो भी परीक्षार्थियों की संख्या रहेगी वो अपने आप पे क्या रहेगी 100% होगी। अगर इसमें से कितने पास हो जा रहे हैं 70% क्या हो गए पास हो गए। अगर इसमें 70% क्या हो गए पास हो गए। अगर इसमें 70% पास हो गए तो फेल कितना होंगे आप इसमें यहाँ से घटा लीजिए तो कितना फेल होंगे 30% क्या होंगे फेल होंगे। यानी परसेंटेज में कुल कितना फेल हुए 30% फेल। और इनकी संख्या पता है संख्या कुल कितने फेल हो जा रहे हैं 150 फेल हो जा रहे हैं। तो कह सकते हैं परसेंटेज में इतना फेल है और संख्या में इतना फेल है तो कह सकते हैं दोनों बराबर है क्या। आप यहाँ से इसको बराबर कर लीजिए, आप यहाँ से क्या करिए आप बराबर करिए। अब देखिए 30% बराबर इतना है, अगर क्या कर दो इससे इसमें भाग दे दो तो ये पूरा क्या आ जाएगा 1% का मान पता चल जाएगा। ये पूरा क्या पता चला आपको 1% का मान आपको पता चलेगा। तो पूछा कि परीक्षा में कुल कितने लड़के थे तो परीक्षा में जितने भी लड़के थे इनकी संख्या अपने आप 100% है। अगर ये 1% का मान है तो पूरी संख्या पता करने के इसमें क्या करें 100 से गुणा कर दिया, इसको यहाँ से डिवाइड कर देते ये 5 बार में कट गया। अब इन दोनों का आपस में मल्टीपल करिए कितना मिल जाएगा ये 5 मिलेगा। यानी आप बता सकते हैं कि एग्जाम में कुल कितने लड़के थे परसेंटेज में कितना है इतना 72% के बराबर, अंकों में इतना पा रहा है और परसेंटेज कितने के बराबर है इतने के बराबर। तो इससे क्या करें आप इसमें भाग दे दीजिए और 100 से गुणा करिए आपको क्या जाएगा आंसर आएगा। 54 में क्या करना आपको 72 से भाग दे दीजिए और 100 से गुणा करिए। देखिए 9 से ये भी कटेगा 9 से ये भी कटेगा तो 9 × 54 हो गया और 9 8 कितना हो गया 72। देखिए 2 से ये भी कटेगा 2 से ये भी कटेगा तो 2 3 6 हो गया और ये 2 कितना हो गया 8। 4 से इसको डिवाइड कर दो कितनी बार में कट जाएगा ये 25 बार में ये कट गया। अब इन दोनों का आपस में मल्टीपल करिए कितना मिल जाएगा 25 × 75। अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो फिर हम फेल पर ही चर्चा करेंगे और पता कैसे चलेगा कि आपको किस पे चर्चा करना चाहिए बूथ वाले डेटा से। बूथ वाला डेटा बताता है सही चर्चा क्या है। तो आप अगर देखोगे तो बूथ वाले डेटा के साथ में क्या दिया गया फेल दिया गया तो आप यहाँ पर बूथ वाला डेटा ही निकालो, वो बूथ वाला फेल होगा बूथ वाला यहाँ पर जो है देखो इसकी फिगर बनाने की जरूरत नहीं है बट हम समझाने के लिए बना रहे हैं। तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे तो बोलेंगे सर देखो ये एक डेटा है यहाँ पे समझना मेरी बात को लेकर ये क्या है तो एक डेटा है और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा तो ये हमारा दूसरा डेटा हो जाएगा। तो बोला गया एक आवश्यकता नहीं बस अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बना। कितनी % जनसंख्या पास करेगी तुम्हारी तो बोलोगे सर मैथ यहाँ पे ठीक है। तो अगर हम बात करें तो 53% साइंस में फेल हुए हैं, साइंस में कितना फेल हुए हैं तो 53% हुए हैं। उसके बाद मैथ्स में कितना फेल हुए हैं तो यहाँ पर 48% मैथ्स में फेल हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद दोनों में कितना फेल हुए हैं तो 40% दोनों में फेल हुए हैं। कितना फेल हुए हैं दोनों में फेल हुए हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 8 और 53 यहाँ पर 61% हमारा हो जाएगा। यानी फेल वाले डेटा हमारे कितने हैं तो फेल वाले डेटा हमारे 61% है। अब बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर पास वाले डेटा की। हमारे पास पास डेटा कितना होगा। पूरी जनसंख्या कितनी होती है किसी भी क्लास की 100% होती है और 100% जनसंख्या में अगर 61% जनसंख्या हमारी फेल कर जाए तो खुद ही बताओ पास कितनी % जनसंख्या करेगी। खुद ही सोचो यहाँ पे कितनी % जनसंख्या पास करेगी तुम्हारी तो बोलोगे सर यहाँ पर जो है यहाँ पर 100% जनसंख्या में से आप यहाँ पर फेल वाले को घटा दीजिए तो जो भी जनसंख्या बचेगी वो कौन सी जनसंख्या होगी पास वाली जनसंख्या होगी। कौन सी जनसंख्या होगी तो पास वाली होगी। ऑप्शन नंबर जो भी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है। जैसे साइंस में जो फेल हुए वो लिख लो मैथ का पास डेटा लेते हैं तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे तो हम बोलेंगे सर देखो बोथ के साथ फेल है
तो डेटा भी फेल का निकलेगा। तो यहाँ पर बोलेंगे 35% स्टूडेंट इकोनॉमिक्स में फेल हुए, तो इकोनॉमिक्स में फेल होने वाले कितने हुए वो लिखो। फिर उसके बाद यहाँ रीजनिंग में फेल होने वाले कितने हैं वो लिखो। फिर उसके बाद यहाँ पर इकोनॉमिक्स और रीजनिंग दोनों में फेल होने वाले कितने हैं तो मेरे भाई वो माइनस करो। तो इकोनॉमिक्स में फेल होने वाले कितने हैं तो 35% लोग हमारे फेल है, रीजनिंग में फेल होने वाले कितने हैं तो 45% लोग हमारे फेल है, दोनों में फेल होने वाले कितने हैं तो 20% लोग हमारे फेल है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो 80 में से 20 मतलब 60% लोग फेल है। अब मुझे बताओ 60% लोग अगर हमारे फेल है तो पास हमारे कितने हैं, तो बोलोगे सर 100% में से 60% को माइनस कर दीजिए तो हमारा कितना आ जाएगा, उत्तर हमारा 40% उत्तर आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट। 60% को कॉफी पसंद है, दोनों लोगों को 45% पसंद है, फिर कम से कम एक पे पसंद करने वाले कितने प्रतिशत लोग हैं। अब ये देखो एटलीस्ट वन, एट मोस्ट वन, मैक्सिमम वन, ऐसे 100 तरह की मेरी बातें पूछी जाती हैं, बट आपको उससे परेशान नहीं होना है। अब जैसे आप इस सवाल में देखोगे, इन एन ऑफिस 55% लाइक टी, 60% लाइक कॉफी, 45% लाइक बोथ, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पर्सन हु लाइक एटलीस्ट वन ड्रिंक। एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट वन का मतलब जानते हो क्या होता है। एटलीस्ट वन का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि जैसे मानो जिसको चाय भी पसंद है, जिसको कॉफी भी पसंद है, या जिसको चाय और कॉफी दोनों पसंद है, उसे हम एटलीस्ट वन में काउंट करते हैं। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। जैसे हम आपके सामने थोड़ा सा वेन डायग्राम बनाते हैं और आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर वेन डायग्राम बनाया और यहाँ जो है हम सारी बातों को आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये वेन डायग्राम में दो तरह के सर्कल हो गए हमारे, एक हमारा ये सर्कल हो गया और दूसरा यहाँ पे जो हो गया मेरे भाई यहाँ पे वो हमारा कौन सा सर्कल हो गया, तो दूसरा यहाँ ना सिर्फ यहाँ सीखना, पहले क्या बोल रहा हूँ बाद में क्वेश्चन करना। कॉफी पीने वाले कितने लोग हैं तो 9 + 3, पहले मेरी सुन लेना बाद में अपना बोलना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कुछ बच्चे पहली लाइन पर ही कमेंट करना शुरू कर देंगे, उसके बाद क्या होता है प्रॉब्लम, उनको आगे का कुछ भी समझ में नहीं आता है। मुझे कंप्लीट कर लेने दो फिर अपने डाउट अपने उठाना। टी वाला जो सेक्शन होता है तो टी वाले में हम क्यों दोनों को जोड़ते हैं, इसीलिए जोड़ते हैं क्योंकि ये सिर्फ टी है और ये टी एंड कॉफी है, तो टी वाले यहाँ पर भी है टी वाले यहाँ पर भी है, इसलिए दोनों को जोड़ा है। कॉफी का मतलब क्या हो गया, ये सिर्फ कॉफी है और ये चाय एंड कॉफी है, तो यहाँ पर ये दोनों को जोड़ेंगे आ जाएगा। ओनली टी का मतलब कि सिर्फ और सिर्फ चाय ही पिएगा यानी 7 हो गया। ओनली कॉफी का मतलब सिर्फ और सिर्फ कॉफी पिएगा यानी 9 हो गया। बोथ का मतलब यहाँ पर जो चाय और टी यहाँ दोनों पीता हो वो हो गया। टोटल निकालना है तो टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे 7 + 3 + 9। ठीक है, सीधी सी बात है भैया, 7 हो गया प्लस 3 हो गया प्लस हमारा 9 हो गया यानी 19 लोग हो गए। अब बात आती है एटलीस्ट वन की। एटलीस्ट वन का मतलब जानते हैं क्या होता है, एटलीस्ट वन का मतलब यहाँ पर ये होता है या तो चाय पीने वाला हो, ओनली टी या ओनली कॉफी या दोनों। ठीक है, एटलीस्ट वन का मतलब होता है जैसे प्रोबेबिलिटी में भी अगर हम बात करते हैं एटलीस्ट वन, कम से कम एक चीज तो वो पीना चाहिए। ठीक है, कम से कम एक चीज, तो आपको यहाँ पर क्या लेना होगा, चाय वाले को भी लेना होगा, उसके बाद आपको कॉफी वाले को भी लेना होगा और उसके बाद वो दोनों ड्रिंक को भी लेना होगा, ये यानी कितना आएगा 19। तो कहीं ना कहीं आपने जो सिमिलरिटी यहाँ पर देखी वो क्या देखा, वो आपने यहाँ पर ये देखा कि जो टोटल होता है और जो एटलीस्ट वन होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो कई बार एग्जामिनर क्या करता है कि टोटल डेटा ना पूछ के एटलीस्ट वन पूछ लेता है, टोटल डेटा ना पूछ के क्या पूछ लेता है, एटलीस्ट वन पूछ लेता है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस बात का ध्यान रखें कि टोटल और एटलीस्ट वन दोनों के दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। एटलीस्ट वन का मतलब यहाँ पर टोटल क्या होता है, तो टोटल होता है यहाँ पे, क्या होता है मेरे भाई, तो टोटल होता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो हमारा टोटल डेटा क्या होगा वो जरा समझो। तो अगर हम टोटल की बात करेंगे तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि 55% लाइक टी। ठीक है, तो यहाँ पर चाय पीने वाले हमारे कितने लोग हैं वो ले लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में कॉफी पीने वाले कितने लोग हैं तो हम यहाँ वो ले लेते हैं और उसके बाद में चाय तथा कॉफी दोनों लोगों को हम इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे वो जरा समझिए। एटमोस्ट इसमें केस बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए एटमोस्ट इसमें नहीं लेंगे। तो बोलेंगे 55% चाय आता है, 60% कॉफी आता है, इतना परसेंट बोथ आता है। तो यहाँ पर चाय वाले लोग कितने हैं ये बताओ, तो बोलोगे सर 55% यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 55% लोग चाय पीते हैं। कॉफी कितने लोग पीते हैं बोलो, तो कॉफी यहाँ पर 60% लोग हमारी कॉफी पीते हैं। दोनों कितना पीते हैं, 45% लोग हमारा दोनों पीते हैं। 45% लोग हमारा टोटल नंबर ऑफ मेंबर, लोगों की जनसंख्या हमारी कितनी थी। तो मैंने यहाँ पर कहा कि देखो ऑफिस है, ऑफिस में पूरे लोग आए होंगे, 100% लोग आए होंगे, उसमें से यहाँ पर क्या है तो कुछ परसेंट लोग चाय पसंद करते हैं, कुछ परसेंट लोग हमारी कॉफ़ी पसंद करते हैं और कुछ परसेंट लोग जो हैं वो हमारा दोनों पसंद कर रहे होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, तो हम यहाँ पर ये लिखते हैं नंबर ऑफ चाय लवर और यहाँ कॉफ़ी लवर बराबर हो जाएगा हमारे किसके, तो नंबर ऑफ चाय लवर के प्लस नंबर ऑफ कॉफ़ी लवर के और माइनस नंबर ऑफ चाय यहाँ और इंटरसेक्शन कॉफ़ी लवर। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे, यानी ये टोटल डेटा बराबर होगा नंबर ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ कॉफ़ी माइनस नंबर ऑफ बोथ। यहाँ पे टोटल डेटा अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। ठीक है, टी वाला डेटा कितना होता है तो 55% होता है, कॉफ़ी वाला डेटा हमारा कितना होता है तो 64% होता है। ठीक है, उसके बाद दोनों का डेटा हमारा कितना होता है तो x% होता है। अब उसके बाद यहाँ पर जो है हम बात करते हैं, तो हम जब बात करेंगे तो 100%, देखो ये हमारा कितना वैल्यू हो जाएगा, तो देखो -x हमारा यहाँ पर आ जाएगा तो x का काम करेगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो 6 5 11 और 5 4 9 119%, 119% में से 100% घटा दीजिए तो हमारा 19% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 19% हो जाएगा। x% का मान हमारा कितना होगा, 19 होगा। x का मान कितना होगा, 19% होगा। समझ में आ गया बात, यानी ये जो 380 लोग हैं, ये जो 380 लोग हैं, ठीक है, ये बोथ की वैल्यू है, यानी कितने का मान है तो 19% का मान है। ठीक है, अब ये कितने का मान है तो 19 का मान है, तो 19 का मान है और हम कितना करेंगे यहाँ पर इंटू, हम यहाँ क्या कर देंगे 100 कर देंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो हम बात करते हैं तो बोलेंगे सर ये जो है बोथ का डेटा है यानी 19 का मान है, पता कितने का करना है 100 का, तो यहाँ पर जब हम काटेंगे तो बोलेंगे सर 20 × 100 यानी ये हमारा 2000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा तो 20 × 100 यानी 2000 हो जाएगा। ओके, 90 छात्र हिंदी, 75 छात्र गणित, 58 छात्र अंग्रेजी। ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसा वेन डायग्राम है, 3 वाला। अब वेन डायग्राम ही बनाना पड़ेगा, कोई और चारा नहीं है भाई। इससे 5 सेकंड में ये क्वेश्चन हल हो जाता है। मैंने एक वेन डायग्राम इस तरह से बना दिया और एक गोला मैंने इस तरह से बना दिया।
इसको भी एडजस्ट कर देता हूं। अब देखो जरा, अब आपको एक एक चीज लिखना सिखाऊंगा पहले, जिनको नहीं आता प्लीज सामने देखें। अब एक कोई भी गोला मान लो, हिंदी है तो हिंदी को एच लिख दिया मैंने, तो मैं हिंदी को क्या लिख देता हूं, एच लिख देता हूं, एनी प्रॉब्लम। मैथ को मैं एम लिख देता हूं और अंग्रेजी को मैं ई लिख देता हूं। ठीक है सर। 90 छात्र, अब ये 90 विद्यार्थी हिंदी ऐसे लिखा हुआ है, तो ये 90 कहां आएगा, अंदर आएगा बाहर आएगा, सर बाहर आएगा। जब तक कुछ ना लिखा जाए तब तक बाहर लिखिए। 75 गणित, तो 75 कहां आएगा, बाहर आएगा, बाहर की तरफ आएगा। 58 अंग्रेजी, 58 कहां आएगा, आउटसाइड। ये सब आउटसाइड डेटा है। ठीक है, अब आगे क्या आ रहा है, 36 हिंदी व गणित, 36 हिंदी व गणित, क्या केवल लिखा है क्या, क्या केवल लिखा है क्या? तो मुझे बताइए, अगर 36 हिंदी व गणित है तो इस पूरी 1 और 2 का होगा या अकेला 1 का होगा? ये 36, ये बता दो चलो, ये 1 और 2 का होगा या अकेला 1 का होगा? बताओ 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 बताओ, यही तो समझने वाली बात है। अरे मजा आएगा यार, आप करके देखिए एक बार, बताइए तो सही, आपके डाउट सारे क्लियर करता हूं कि यहां 36 लिखा हुआ है कि केवल ये 1 का होगा या 1 और 2 का होगा? तो ध्यान रखना हमेशा, यह 1 और 2 का मिलाकर है, क्योंकि केवल नहीं लिखा गया, केवल लिखा होता तो 1 का होता। यही चीजें मैंने कल समझाई थी। ये लीफ है, इसको बोलते हैं हम लीफ, है ना, हम क्या बोलते हैं इसको, लीफ बोलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं डियर, ये जो 36 है वो इस लीफ का है, इसमें ये पूरा सम्मिलित है। ओके ठीक है। अब 35 हिंदी व अंग्रेजी, हिंदी व अंग्रेजी यानी कि ये वाली लीफ 35, ठीक है, और 25 अंग्रेजी व गणित, 25 ये वाली लीफ। तो लीफ का लिख दिया आपने। सबसे पहले आपने इंडिविजुअल डेटा लिखा, उसके बीच में, उसके बाद आपने लीफ का लिखा। अब तीनों विषयों में पढ़ने वाले 18 हैं, तो 18 यहां आएगा। अब बस हो गया, अब रंगोली पूरी कर दो, अपनी अपनी रंगोलियां पूरी करो, चलो कम ऑन। अब यहां हम कह सकते हैं कि ये 18 है तो ये बीच वाला भी 18 होगा। अब ये कह सकता हूं ये 18 है, ये 25 है तो ये 7 होगा, ये 35 है तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, अब इनका भी भर दीजिए आप, तो 18 और 18 36, 36 और 54 हो जाता, और 18 पंजे 90 यानी कि 36 बच जाता। लेकिन हम कह सकते हैं भाई 18 के 36 और 18 पंजे 90 यानी कि ये हमारे पास होता कितना होता, 36 होता अगर ऐसे होता तो, लेकिन ये तो 35 होगा ना, एक कम है ना, इस वजह से। तो 18 और 18 36 और 7, 18 और 18 36 और 7 कितना हो जाएगा, 43। 43 इसमें से आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 32। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं हो तो एक बार चेक कर लेना। 18 और 7 25, ओ हाँ 18 और 7 25, 25 और 10 35 और 7 42, 42 इसमें से घटाइए तो भैया केक कटेगा। 42 इसमें से घटाइए तो कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। क्या यही आ रहा है क्या आपका, क्या आप सभी लोगों का यही आ रहा है क्या? सर जल्दी से बताओ, क्या आप सभी को लोगों का यही आंसर आ रहा है क्या? तो ये 3 का वेन डायग्राम है जो मैंने आपको बताया, 16 है ना, 35 आएगा ना, 17 18 37 आएगा, 37 आएगा, एक बढ़ा कर आएगा, मैंने गड़बड़ की ना, 37 आएगा, वो सही तो है, 37 होगा। ठीक है, अब ठीक है चलिए, हाँ तो यहां तक आपको क्लियर है क्या, यहां तक आपको क्लियर है? अब पूरा भर गया रंगोली, अब रंगोली पूरी भर चुकी है तो क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो क्या आप? चलो क्वेश्चन की तरफ चलें। आप सबने बना लिया, जल्दी से मुझे बता दीजिए। हाँ आप सबने बना लिया, यस या नो प्लीज मुझे बताएं। हाँ तो 37 होगा, आप सबने बना लिया, चलो अच्छी बात है। अब पहला क्वेश्चन, उन विद्यार्थियों की संख्या क्या है जो केवल एक विषय पढ़ते हैं, केवल ओनली वन वाले चुनो, केवल ओनली वन। सो कौन कौन से लूंगा सर, 37 सर, 32 सर, 16, केवल यही आएंगे तीनों। वेरी गुड, यानी कि देखो 8 और 7 15, कैरी आया 1, 3 और 3 6 और 1 7 और 1 8, 85, यानी कि 85 ऐसे होंगे जो ओनली वन है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया भाई। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई 10,000 बच्चे देख रहे हो, लाइक नहीं हो रहा है तुमसे, हाँ खींच के लाइक करो भाई, मोबाइल को ऐसा करके ऐसे दबाना है और क्या है। चलो, उन विद्यार्थियों की संख्या क्या है जो कम से कम 2 विषय में, कम से कम 2, यानी कि 2 से कम चलेगा क्या? अरे 2 से कम चलेगा क्या? नहीं चलेगा, कम से कम 2, कम से कम 2 का मतलब 2 + 3 भी, कम से कम 2 का मतलब कम से कम 2 तो चाहिए, 3 भी चलेगा। तो देखते हैं, 17 18 और 7 और 18, 3 वाला भी ले लिया ना, तो 18 और 18 36, 36 और 7 43, 43 और 7 50 और 1 10 60, 60 आंसर आएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए। 60 विल बी योर राइट आंसर, 60 विल बी योर राइट आंसर। ठीक है 60 विल बी योर राइट आंसर। क्लियर हो रहा है क्या? अभी तो मजा आने वाला है भाई, अभी तो आप क्वेश्चन बनाओगे तब पता चलेगा। अभी तो अगला क्वेश्चन बताओ, उन विद्यार्थियों की संख्या क्या है जो अधिक से अधिक 2, अधिक से अधिक 2 का क्या मतलब है? अधिक से अधिक 2, अधिक से अधिक 2 का क्या मतलब है? छात्रों के एक समूह में 20% केवल चाय, 30% केवल कॉफी और 25% केवल दूध और 10% को चाय व कॉफी, चाय व कॉफी। तो चाय और कॉफी का एक साथ गोला बनाओ पहले, तो आप पढ़कर ही पता लगा पाओगे कि किसका एक साथ बनेगा। तो मैंने ये दिमाग लगाया कि चाय यानी कि टी और कॉफी का एक साथ बनाना जरूरी है, क्योंकि हमारे पास डेटा मौजूद है। तो 20% केवल चाय, तो 20% केवल चाय, 30% केवल कॉफी, 30% केवल कॉफी, 25% दूध, दूध यहां है नहीं, 10% को केवल चाय व कॉफी। ठीक है सर, 5% को केवल दही व दूध, तो दही और दूध भी है भैया, यानी कि एक दूध का बनेगा और एक दही का गोला बनेगा, बनेगा ना, क्योंकि हमारी डिमांड क्या रही है क्वेश्चन की। तो मैंने लिखा एक को मिल्क लिख दिया और एक को लिख दिया कर्ड। तो 25% केवल दूध आ रहा है और 5% को केवल दही व दूध। अब पूछा गया है कि शेष को केवल दही पसंद है, तो शेष कितने बचे? तो अब कुछ ना बोला जाए तो 100% है, कुछ ना बोला जाए तो 100% टोटल होता है। तो देखिए जोड़कर 30 और 30 60, 60 और 30, देखो ना 30 और 30 60 और 30 90, बचा 10। तो 10% केवल दही पसंद करने वाले होंगे भैया। क्या अपनी रंगोली पूरी हो चुकी है क्या?
क्या अपनी रंगोली पूरी हो चुकी है क्या? जल्दी से बताओ। आइए अब देख लेते हैं, ऑप्शन में कोई इधर उधर हो तो देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रंगोली सेट है सर। क्वेश्चन करते हैं, कितने प्रतिशत छात्रों को कॉफी पसंद है? तो अब यहां बोला गया है क्या कोई केवल कॉफी ना, कॉफी पसंद है, यानी कि कौन कौन से आएंगे, कौन कौन से आएंगे? आप ये निकाल लो, कॉफी पसंद करने वाले सॉरी 40% होंगे, क्योंकि हमेशा 100% का काम है, तो आपका राइट आंसर 40% होगा, क्योंकि 100% के रेस्पेक्ट में निकाल रहा हूं तो 40% राइट आंसर हो जाएगा। हो गया भाई, चलो कॉफी कितने लोगों को पसंद है यही तो पूछा है, तो ये पूरा आ गया ना, ये वाला गोला समझो मेरे दोस्तों, इशारों को समझो, आप थोड़े समझदार बनो, यही तो पूरा गोला होगा कॉफी वाला। ओहो वेरी गुड, चलिए 40 तो टेंशन ही नहीं है। अगला क्वेश्चन, उन छात्रों की संख्या बताइए। अरे कल क्या स्टार्ट होने वाला है अपना, कल क्या स्टार्ट होने वाला है, किसी को पता है क्या? कल क्या शुरू होगा? कल नंबर सिस्टम शुरू होने वाला है 11 बजे वाली क्लास में, और आज 12:30 बजे सिमेट्री पढ़ाऊंगा, सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री या लीनियर सिमेट्री, ठीक है भाई, ये क्लियर है। चलिए 3 बजे एडवांस मैथ ज्योमेट्री के जितने भी क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं, जैसे कि सिमेट्री के, सिमिलरिटी के क्वेश्चन आ रहे हैं, सर्किल पे क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सारे आज मैं करा दूंगा खत्म। फिर कल मैं 3 बजे वाली क्लास में परमुटेशन कॉम्बिनेशन, तो बोलेंगे सर लेट टोटल सेल भी एक्स, पूरा जो कंपनी सेल करती है ना वो x रुपया का करती है। x का मतलब 12,000, 13,000, 14,000 कुछ भी हो सकता है, मान लो 13,000 ही हो गया, तो कंपनी टोटल सेल कितना कर रही है, x कर रही है। तो जो सेल्समैन की अर्निंग होगी वो कैसे होगी? देखो यहाँ पर जो सेल्समैन का जो हमारा अर्निंग होगा वो कैसे होगा, तो सेल्समैन हमारा 2 तरीके से कमाता है। पहला मेरे भाई यहाँ पर टोटल सेल, तुमने जितने का भी सेल किया उसके ऊपर में क्या मिलता है, कमीशन, 10% कमीशन टू सेल्समैन ऑन टोटल सेल, 10% का कमीशन है पूरे के पूरे सेल पर। तो ये पूरा सेल है, इसका कितना मिलेगा, तो इसका मेरे भाई 10% मिलेगा उस सेल्समैन को। और क्या मिलेगा, तो और मेरे भाई बोला गया एंड सेल ओवर 10,000, ठीक है, और 2.5% का बोनस है, कितने में, 10,000 से ऊपर वाली जितनी बिक्री में। अब कई लोग यहाँ पर क्या करते हैं, वो समझदार नहीं होते हैं, तो यहाँ लिख देंगे भैया उनको लगेगा 10,000 वाले पैसे का कितना मिलना है, तो 2.5%, तो इंटू 2.5/100 लिख देंगे, ठीक है, तो 10,000 पर 2.5% ऐसे लिख देंगे। कुछ लोग यहाँ पर ये होते हैं कि थोड़ा ज्यादा होशियार होते हैं, वो 10,000 से ऊपर वाली कमाई को क्या समझते हैं, तो 10,000 से ऊपर वाली कमाई का मतलब x + 10,000, ये 10,000 से ऊपर और इस कमाई का 2.5%। बट मेरे भाई ये भी गलत है, तो सही क्या है, तो आप जैसे ऐसे समझो, ऊपर की कमाई कैसे निकालते हो, तो ऊपर की कमाई निकालने के लिए जैसे मानो मैंने कहा कि भैया जो है हमने 13,000 कमाया है और 10,000 से ऊपर की कमाई पर मुझे बोनस मिलेगा, तो कितने रुपए पे बोनस मिलेगा, तो आप बोलोगे तुमने कमाया कितना, तो मैं बोलूंगा 13,000, तो इसमें से हम क्या करते हैं 10,000 घटा देते हैं, तो हमें पता चलता है ऊपर वाली कमाई मात्र 3,000 की थी। यानी कहीं ना कहीं हम टोटल सेल में से क्या करते हैं, जितना हमने कमाया है उसमें से जो लिमिट है उसको माइनस करते हैं। तो टोटल सेल हमारा कितना था, x था, उस x में से हम 10,000 को माइनस कर देंगे, तो जो भी मेरा ऊपर वाला अर्निंग आएगा, जो भी मेरा ऊपर वाला अर्निंग आएगा, तो उस ऊपर वाले अर्निंग का मैं कितना कमाऊंगा, तो ऊपर वाले अर्निंग का 2.5%। ये मैं आपको भी बेसिक से बता रहा हूँ। तो सेल्समैन के कमाने का तरीका क्या हो गया, टोटल सेल का 10% और ऊपर वाली कमाई पर 2.5%। और इस तरीके से सेल्समैन ने कमाया कितना है, तो 2,875। तो सेल्समैन ने कमाया कितना, तो सेल्समैन ने कमाया 2,875, बराबर हो जाएगा मेरे भाई 0 से 0 खत्म, तो क्या हो जाएगा, x/10 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर आप अगर इसको ले जाओगे नीचे तो कितना हो जाएगा, 25 से एक बार में और 25 से 40 बार में, तो x को 1/40 से करो तो कितना हो जाएगा, x/40 हो जाएगा, और माइनस यहाँ कितना हो जाएगा, 10,000 बटे में 40, माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 10,000 बटे में 40, यहाँ पे 0 से 0 खत्म, 4 से काटेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 250 बार में। अब क्या हो गया मेरे भाई, ये माइनस का 250 है, माइनस का 250 आके इसमें जोड़ोगे तो तुम्हारा कितना वैल्यू हो जाएगा, जरा समझना इस बात को। माइनस का 250 जब आके जुड़ेगा तो तुम्हारे साथ 7 हो जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा, यहाँ 537 हो जाएगा। और यहाँ पर कैसे करेंगे इस बात को समझो, तो बोलोगे सर यहाँ पर देखो x/10 में हमें जोड़ना है कितना, x/40 को जोड़ना है, तो क्या यहाँ पर एलसीएम सेम है, तो बोलोगे नहीं, तो यहाँ पर एलसीएम सेम नहीं है, तो क्या करेंगे, एलसीएम को हम 40 लेंगे, 10 का कितना गुना 4 गुना, तो x का 4 गुना 4x हो जाएगा, 40 का 1 गुना तो x हो जाएगा, यानी 5x/40 कितना हो जाएगा, तो 5x/40, तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 5x में कितने के बराबर, 40 के बराबर। 5 से हमारा कटेगा मेरे भाई 8 बार में, 5 से हमारा कटेगा कितनी बार में, 8 बार में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो बोलेंगे सर देखो ये वैल्यू को ले जाओ मल्टीप्लाई करो, बेसिक बता रहा हूँ भाई, ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, बेसिक बता रहा हूँ। तो 8 × 7 56 का 6 5, 8 × 3 24 और 5 29 का 9 2, 8 × 40 और 2 42, तो ये तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा अभी x का मान आया है, किसका मान आया है, x का मान आया है। फिर से रिपीट, कहाँ 2875 होगा यार, अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ पर 2875 है, ठीक है बढ़िया है, एक डिजिट हमसे छूट गया था, कोई ना, तो 2875 हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है, मुझे भी लग रहा था थोड़ा गड़बड़ा, 2875 कोई नहीं, तो 250 लाके इसमें जोड़ेंगे, 250 लाके जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 7 5 12, और यहाँ पर 3125 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3125 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3125 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, तो बोलेंगे सर देखो एलसीएम लेते हैं तो नीचे हमारा कितना आ जाएगा, तो एलसीएम लेंगे तो नीचे 40 आ जाएगा, 10 का 4 गुना, तो x का 4 गुना 4x + x हमारा 5x/40, इसे हम काटेंगे तो यहाँ पर इतना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 8 × 40 8 2 16 4 20 8 8 2 10 8 24 और 2 हमारा 26, ठीक है। 25,000 मेरे भाई, तो टोटल सेल हमारा कितना आ जाएगा, टोटल सेल हमारा 25,000 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी पर जो भी आपने कमाई की है 10,000 से ऊपर, 10,000 से ऊपर मेरे भाई, यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, तो ये 10,000 वाली कमाई हो गई, ये 10,000 वाली कमाई हो गई, कौन सी वाली कमाई हो गई, 10,000 वाली कमाई हो गई, ठीक है। तो यहाँ से इसके ऊपर वाले में जो है, ठीक है, इसके ऊपर वाले में हमें कितना मिलेगा, तो इसके ऊपर वाले में हमें 2.5% मिलेगा, कितना मिलेगा, तो 2.5% मिलेगा। यानी यहाँ पर जो है हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, ये 10,000 रुपये पर हमें कोई बोनस नहीं मिलेगा, इसके ऊपर जितना भी हम कमाएंगे उसके ऊपर हमें 2.5% मिलेगा, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है कि सर पीछे वाले क्वेश्चन में आपने पहले y और उसके बाद में जो है यहाँ पर, ठीक है, अनामिका कहती है आप कोई मौका नहीं छोड़ते हैं मोटिवेट करने का, आपके कपड़े भी मोटिवेट कर रहे हैं,
क्या बात है, बिलीव योरसेल्फ है। बिल्कुल बिलीव करिए अपने आप में। एक बच्चा कह रहा है, तब से बेचारा पूछ रहा है कि सर पीछे वाले में पहले आपने y में से x को माइनस क्यों किया? यार इसलिए हम y माइनस x करते हैं। गजब हाल है। आप जितने भी हमने क्वेश्चन देखे हैं, देखो ना यार, यहाँ पे बाद वाले परसेंट में से पहले वाले को माइनस किया गया है। देखो 32 में से 20 को माइनस किया गया है। जितने भी सवाल आप देखो यहाँ पर, ठीक है, मैंने यहाँ जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन करवाए थे, सब में मैंने यहाँ पर क्या किया था, बाद वाले में से पहले वाले को 32 में से मैंने 20 को माइनस किया था। देखो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 141 में सेम काम हमने किया हुआ था। आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी बाद वाला 35 में से 20 को माइनस किया था तो 15 आया था। उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर एक और सवाल को देख लीजिए, 143 को भी आप देख लीजिए। जितने भी सवाल थे यहाँ पर, सब में से मैंने बाद वाले में से पहले वाले को माइनस किया था। ठीक है, तो हर जगह पर जब बाद वाले में से पहले वाले को माइनस किया, तो यहाँ पर ये गलती मैं 139 में कैसे कर सकता था, ये बताओ। तो 139 में भी यहाँ पर जो है हम x माइनस वाई नहीं करते हैं, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करते तो y माइनस एक्स करते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन मत रखना है यहाँ पे। ठीक, सही है हमारा, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आंसर ना होकर ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। कई लोग क्या करते हैं, x माइनस वाई बराबर ए प्लस बी लिख देते हैं, तो उनका आंसर यहाँ पर ये चलाता है, जो कि गलती है। बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करना होता है परसेंट के केस में। अब आइए चलिए, हम लोग यहाँ कमीशन सीख रहे थे। अब कमीशन हम यहाँ जब सीख रहे थे, तो कमीशन में हमने क्या कहा, मैंने कहा जैसे मानो मैं घर पे पहुंचा, हमारी माता जी पूछी बेटा तुम कितना कमाते हो? मैंने कहा देखो जितना भी टिकट बनाता हूँ उसका मुझे 10% मिलता है, और यदि मैं 10,000 से ऊपर के जितने टिकट बनाता हूँ मुझे उसके ऊपर में कंपनी 2.5% देती है। तो माता जी ने कहा कि यार एक बात बताओ, अगर कल के दिन कंपनी तुम्हें इसके ऊपर में भी 2.5% देने लगे, ठीक है, तो जैसे मानो यहाँ पर कि तुम्हें 10% मिल रहा है, ठीक है, समझना मेरी बात को। अभी की कहानी हमारी क्या है, तो अभी की कहानी हमारी ये है कि पूरे के पूरे सेल पर अभी की कहानी हमारी क्या है, अभी की कहानी ये है कि देखो जैसे इस वाले पार्ट पर भी मुझे 10% मिलता है, इस टुकड़े पर भी, और मुझे इस टुकड़े पर भी मेरे भाई 10% मिलता है। ठीक है, यानी इस इधर वाले पार्ट में 12.5% मिल रहा है, लेकिन इधर वाले पार्ट में मात्र मेरे भाई 10% मिल रहा है। तो मैंने यहाँ पर कहा कि जैसे मान लीजिए माता जी ने हमारी कहा कि अगर इस वाले पार्ट पर भी तुम्हें 2.5% मिलना शुरू हो जाए, तो ये तो पूरा ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा ना। तो मैं बोलूंगा हाँ जी। तो अगर ये पूरा ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर, तो जैसे मानो अगर कंपनी तुम्हें यहाँ 2.5% देना शुरू कर देगी, ठीक है, तो कल के दिन क्या होगा, इस टुकड़े पर भी 12.5%, इस टुकड़े पर भी 12.5%, तो संपूर्ण तरीके से पूरे में कितना मिलेगा, तो पूरे में 12.5% मिलेगा। पूरे में कितना मिलेगा, 12.5%। जैसे मानो मेरे यहाँ पर जो है 2 हिस्सा है मेरे अर्निंग का। एक में यहाँ पर जो हो गया ये हमारा शुरू के 10,000 वाला पैसा, और ये बाद वाला पैसा। शुरू में भी अब 12.5%, बाद में भी 12.5%, तो संपूर्ण भाग पर 12.5%, यानी कंपनी में जो मेरा शेयर होगा वो टोटल पैसे का 12.5% होगा। अब कंपनी कल के दिन अगर मुझे इसका 2.5% देना शुरू कर दे, तो पैसा तो यहाँ पर कहाँ से देगी, मार्केट से उठा के तो देगी नहीं, अपनी जेब से देगी। अगर भैया मेरा परसेंटेज बढ़ेगा तो कंपनी का पैसा कम होगा, मेरी सैलरी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी कंपनी की कमाई वैसे वैसे कम होती चली जाएगी। तो यहाँ पर हमें ये समान समझने की जो है बात समझने की आवश्यकता है कि सर आज के समय अगर हम बात करें, तो आज के समय की कहानी हमारी कैसे चल रही है। तो आज के समय की अगर हम बात करें, तो देखो मुझे यहाँ पर टोटल पे कितना मिल रहा है, तो टोटल पे मुझे 10% मिल रहा है, नो डाउट सर। टोटल पे कितना मिल रहा है, 10%। इस वाले पार्ट पर कितना मिल रहा है, तो इस वाले पार्ट पर 2.5%। तो अगर हम एक काम करें, हमें इस पर भी 2.5% मिल जाए, इसके ऊपर भी 2.5% मिल जाए, तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं फिर कि सर देखो यहाँ पर जो है, ठीक है, तो यहाँ पर अब मुझे 2.5 पूरे के पूरे पर मिल गया, यानी पूरे पर कितना मिल गया, 2.5। अब कई सारे बच्चे क्या होते हैं, होशियार होते हैं, बोलते हैं 2.5 + 2.5 5 मिलना चाहिए, आप 2.5 क्यों बोल रहे हो? अरे भैया पूरे पैसे की बात करो ना यार, तुम 2.5 + 2.5 तुमने क्यों कर दिया? इस टुकड़े का 2.5%, इस टुकड़े का 2.5%, पूरे टुकड़े का 2.5% बना देगा। ये मैं ऐसे समझा रहा हूँ, अभी मैंने कुछ कहा नहीं है, कुछ लिखा नहीं है, फिर से मैं यहाँ रिपीट करता हूँ। अभी तक क्वेश्चन में क्या चल रहा है, तो अभी तक क्वेश्चन में यहाँ पर ये चला, अभी सिर्फ और सिर्फ मैंने जो बोर्ड पे लिखा है वो क्वेश्चन ही लिखा है, मैंने अभी कोई सोल्यूशन नहीं किया। कंपनी पूरे सेल का 10% देती है, इस 10,000 पर 0% देती है, ठीक है, और इससे ऊपर की कमाई पर 2.5% देती है। मैंने कहा मुझे यहाँ पर जो है आप कुछ परसेंट दीजिए, मैंने डिमांड की मुझे 2.5% दीजिए। तो कंपनी अगर कल के दिन इस पर मुझे 2.5% देगी, तो यहाँ पर 10,000 का 2.5% कितना होता है, ये 10,000 का 2.5% मेरे भाई कितना होगा? तो बोलोगे सर 10,000 का 2.5%, तो 10,000 का 2.5% यहाँ पर जो है मैं साइड में निकाल देता हूँ यहाँ पे। तो 10,000 का मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2.5%, 2.5/100, ठीक है, दशमलव हटाओगे 0, 3 से 3 खत्म, तो यानी 250 रुपये। तो मेरी इनकम क्या हो जाएगी, 250 रुपये और बढ़ जाएगी। मैं 250 रुपये और कमाना शुरू कर दूंगा। तो और कमाना शुरू कर दूंगा तो मैं कितना कमाऊंगा, तो पहले मैं इतना कमाता था और अब इसमें मेरे भाई 250 रुपये और जुड़ जाएगा, तो अब मेरी कमाई कितनी हो जाएगी? तो बोलोगे सर 250 और कमाने का मतलब यहाँ पर 3125 अब मेरी कमाई हो जाएगी। कितनी कमाई हो जाएगी मेरी कमाई अब? तो बोलोगे सर 3125 की कमाई हो जाएगी। कितनी की हो जाएगी? 3125 की। अब ये 3125 मेरी कमाई हो चुकी है, और ये 3125 कितने % का मान है कि किसकी कमाई